हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार पुरस्कार एवं सम्मान के वन लाइनर करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ई दान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह प्रश्न कैसे आ सकता है? तो आपको आ सकता है कि शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ई दान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, बिहार के डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। किसे? डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। अगला प्रश्न है, सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह प्रश्न कैसे आ सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे, साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नम्रता आनंद को। यह जो है एक शिक्षिका है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा को चयनित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे, शिक्षा जगत के लिए सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जो कि ग्लोबल टीचर अवार्ड है, इसके लिए किसे चयनित किया गया है, अर्थात किसे चुना गया? तो इसके लिए भागलपुर के रहने वाले सत्यम मिश्रा को चयनित अर्थात चुना गया है। अब अगला प्रश्न है, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में जल जीवन हरियाली मिशन को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियों में किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर है जल जीवन हरियाली मिशन के झांकी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यह प्रश्न आ सकता है कि चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। कहाँ? तो चीन में। अगला प्रश्न है, बिहार के मिर्जा रिजवान अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाला प्रथम भारतीय बने हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाला प्रथम भारतीय कौन बना? तो बिहार का वासी मिर्जा रिजवान। अब अगला प्रश्न है, बिहार के वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार की बेटी वंदना कुमारी को। अगला प्रश्न है, बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है निखिल अग्रवाल को। किसे? निखिल अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोशल वर्कर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है खुर्शीद आलम को। किसे? खुर्शीद आलम को। अब अगला प्रश्न है, आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न आपके परीक्षा में कैसे आ सकता? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है आनंद कुमार। किसे? आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है जितेंद्र नारायण झा को। किसे? जितेंद्र नारायण झा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रविंद्र कुमार को वर्ष 2021 का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्ष 2021 का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किसे किया गया? तो इसका सही उत्तर है रविंद्र कुमार को। किसे? रविंद्र कुमार को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे टाइगर गार्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद आरिफ को। किसे? मोहम्मद आरिफ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को। किसे? राजीव रंजन प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बिहार के हरिदास शर्मा जो कि कैमूर के रहने वाले हैं एवं चंदना दत्त जो कि मधुबनी की रहने वाली है को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है कैमूर का हरिदास शर्मा और मधुबनी की चंदना दत्त को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार दिया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है अनंत विजय को। किसे? अनंत विजय को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के 2 कैडेट ममता कुमारी और विशाल राज को वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ममता कुमारी और विशाल राज को। उनका क्या नाम है? ममता कुमारी और विशाल राज। अगला प्रश्न है,
2021 का पहला सतराची सम्मान के लिए प्रेम कुमार मनी को चुना गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि 2021 का पहला सतराची सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रेम कुमार मनी को। किसे? प्रेम कुमार मनी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के दिलीप कुमार का उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है दिलीप कुमार को। किस लिए? तो इनकी एक काव्य संग्रह है अप डाउन में फंसी जिंदगी, इसके लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 इन्हें दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, अशोक कुमार प्रजापति का चयन प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किसे चयनित अर्थात चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है अशोक कुमार प्रजापति को। किसे? अशोक कुमार प्रजापति को। अब अगला प्रश्न है, औरंगाबाद के कटुम्बा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे पूछा जा सकता? तो इसे पूछा जा सकता है कि दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद के एक प्रखंड है कटुम्बा। कौन? कुटुम्बा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के रोहतास जिला के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है रोहतास जिला के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को। किसे? रोहतास जिला के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिला के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान देने की घोषणा की गई है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान देने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है मधेपुरा जिले के रहने वाले कैप्टन आशुतोष कुमार को। अब अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अनामिका को रचना टोकरी में दिगंत, क्या नाम है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो यह प्रश्न कैसे आ सकता? तो यह आ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर की रहने वाली डॉक्टर अनामिका को। किस लिए दिया गया? तो इनकी एक रचना है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इसके लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुबनी के कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रुसल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। ऊपर हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार था, वहीं नीचे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए मधुबनी के रहने वाले कमलकांत झा को पुरस्कृत किया गया है। किस लिए? तो इनकी रचना है गाछ रुसल अच्छी के लिए। अब अगला प्रश्न है, बिहार के गया के हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी भाषा, मैथिली भाषा और अब उर्दू भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो उर्दू भाषा के लिए गया के रहने वाले हुसैन उल हक को
सम्मानित किया गया है। इनकी कौन सी रचना के लिए? तो इनकी रचना है अमावस में ख्वाब। अब अगला प्रश्न है, बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में? तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नम्रता आनंद को, जो कि एक शिक्षिका है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा सरल को सोनहुला इजोतबाला खिड़की के लिए दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के किस साहित्यकार को दिया गया? तो इसका सही उत्तर है सियाराम झा सरल को। किस लिए? तो इनकी रचना है सोनहुला इजोतबाला खिड़की के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है सोनू कुमार झा को। किस लिए? तो उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड मिला है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है आनंद किशोर को। किसे? आनंद किशोर को। अगला प्रश्न है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुशांत सिंह राजपूत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है पटना के साहित्यकार किरण सिंह को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब जीता है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे, स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है बिहार की बेटी कृतिका आनंद। अब अगला प्रश्न है, बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि युवा उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सतीश कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के रंजू कुमारी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है रंजू कुमारी को। किसे? रंजू कुमारी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के शिव गोपाल मिश्र को नमाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि
समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है शिव गोपाल मिश्र को। किसे? शिव गोपाल मिश्र को। अगला प्रश्न है, गलवान में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की प्रीति प्रदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किसे किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रीति प्रियदर्शनी को। किसे? प्रीति प्रियदर्शनी को। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को पाटलिपुत्रा गौरव सम्मान दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि पाटलिपुत्रा गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को। अगला प्रश्न है, बिहार के मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार मिला है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। तो यह था बिहार के पुरस्कार एवं सम्मान के वन लाइनर प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोग ऐसे ही आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।